हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जया फ्रॉम जया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे लेके आई हूं विदेशी लेखकों की प्रसिद्ध कहानियां हिंदी में। तो कहानी शुरू होती है। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि राजकुमार अपनी यात्रा पूरी करते करते आगे बढ़ता है। तो राजकुमार ये यात्रा क्यों कर रहा था, जानने के लिए आप द मर्मेड एंड द बॉय पार्ट 1 देखें। आई बॉक्स में जाके आप इसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप द मर्मेड एंड द बॉय पार्ट 1 सर्च करके भी पिछला स्टोरी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत समय पहले की बात है। तो कहानी शुरू होती है अब। अगले दिन चलते चलते राजकुमार एक बड़े से राज्य में पहुंचा। उसने वहां के लोगों के मुंह से उस राज्य के राजकुमारी के सुंदरता के बारे में बहुत सुना। वह राजकुमारी को देखना चाहता था। वह महल के नजदीक पहुंचा। उसने तुरंत एक मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचकर वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी दिखने में परी सी थी। तभी राजकुमारी जाग गई। वह चीखने ही वाली थी कि राजकुमार ने कहा, डरो मत, मैं एक राजकुमार हूं। और उसने सारी बातें राजकुमारी को बतला दी। राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी ने कहा, मेरे पिताजी 3 दिनों के बाद युद्ध के लिए जा रहे हैं। जाते जाते अपनी तलवार वह मेरे कमरे में छुपा के जाएंगे। जो कोई वह तलवार ढूंढकर उन्हें पहले दे देगा, उसी से वह मेरी शादी करा देंगे। राजकुमार ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है, कहकर वह वहां से चला गया। जाते जाते उसने राजकुमारी से कहा, अगर मैं वापस न आऊं तो तुम समुद्र किनारे रोज शाम को अपनी वायलिन बजाना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। तीन दिनों के बाद राजा जब युद्ध के लिए निकला तो राजकुमार भी सैनिकों का रूप धारण कर साथ में निकल पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा, मैं अपनी तलवार महल में भूल गया हूँ। जो मुझे मेरी तलवार पहले लाके देगा, मैं राजकुमारी की शादी उसी से कर दूंगा। बहुत से सैनिक लौट पड़े और कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार ने शेर का रूप धारण कर लिया। वह सैनिकों पर टूट पड़ा। गुर्र! सारे सैनिक भाग खड़े हुए। फिर उसने मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और उड़ते उड़ते महल में पहुंच गया। राजकुमारी ने तलवार लाकर राजकुमार को दे दी। राजकुमार तलवार लेकर वापस चला गया। रास्ते में जाते जाते राजकुमार को प्यास लगी। पानी पीने के लिए वह एक नदी के किनारे रुका। उसने तलवार नदी के किनारे बालू में गाड़ दिया और पानी पीने लगा। जलपरी वहीं पास में, जहां नदी समुद्र में मिलती है, तैर रही थी। उसने पहचान लिया कि यह वही राजकुमार है जिसे राजा ने
उसे देने का वचन दिया था। वह चुपके से पास आकर राजकुमार को पकड़ ली और अपने राज्य में ले गई। 2 दिनों के बाद राजा का एक सैनिक जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था, पानी पीने के लिए नदी के पास पहुंचा। उसने राजा की तलवार देखी तो खुशी से नाच उठा। सैनिक ने तलवार राजा को दे दी। राजा राजकुमारी की शादी करने के लिए सैनिक से तैयार हो गया। राजकुमारी बहुत दुखी हुई। मेरे राजकुमार, तुम कहाँ चले गए? तुम कहाँ चले गए? राजकुमारी अपनी वायलिन लेकर समुद्र के पास गई और दुखी हो वायलिन बजाने लगी। वायलिन की आवाज समुद्र तल तक पहुंचने लगी। जलपरी ने राजकुमार से कहा, देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारी राजकुमारी वायलिन बजा रही है, वह तुम्हें बुला रही है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। राजकुमार ने कहा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। असल में वह जलपरी को बहलाना चाह रहा था। जलपरी उसे अपने साथ थोड़ा ऊपर लेकर गई। उसने राजकुमार से कहा, अब सुनाई दिया? राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जलपरी उसे फिर ऊपर लेकर गई। फिर उसने पूछा, कुछ सुनाई दिया? राजकुमार ने कहा, नहीं तो, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जलपरी उसे समुद्र की सतह पर ले आई। देखो, वह तुम्हारी राजकुमारी तुम्हारे लिए वायलिन बजा रही है। मौका पाते ही राजकुमार ने मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और जलपरी के चंगुल से भाग निकला। राजकुमार अब अपनी राजकुमारी के सामने खड़ा था। जलपरी अपनी बेवकूफी पर पछता रही थी। उफ, ये मैंने क्या कर दिया। जलपरी के चंगुल से निकलने के बाद राजकुमारी और राजकुमार महल में आए। राजकुमारी ने सारी बातें राजा को बताई। राजा खुशी खुशी अपनी राजकुमारी की शादी राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गए और इस तरह से राजकुमार को उसकी राजकुमारी मिल गई। कैसी लगी यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर जल्दी देख लें, मैंने आई बटन में डाल दिया है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।